पिछले 6 महीने से अब तक में जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ने नोज डाइव किया है जी बिल्कुल। और ये वो तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स का हमारा पीरियड ऐसा था जिसके अंदर हम प्लान कर रहे थे। एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, मतलब इस तरह के जो है मार्केट्स एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें हमारे पास छोटी रिटेल आउटलेट्स होते हैं, छोटी रिटेल शॉप्स होते हैं। देखिए, एक जो शहर होता है ना, एक शहर जो होता है, एक सिटी जिसको कहा जाता है, उसका एक इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल उस इकोसिस्टम के अंदर आपको 700 रुपए की चप्पल भी अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और 7,000 रुपए की चप्पल भी अवेलेबल होनी चाहिए। और ये जो 2,40,000 है, ये आज की तारीख में 1 तोले सोना से भी कम डाउन पेमेंट है। 3 साल की किस्तें बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि कैलिफोर्निया ने 3 साल में इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद सुल्तान फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन, कराची। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। न्यूयॉर्क ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ अब्दुल्ला नसीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू डील जो कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की तरफ से अनाउंस हुई है इन कोलैबोरेशन विद न्यूयॉर्क ग्रुप ऑफ कंपनीज़। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक बहुत ज़बरदस्त डील कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है। बीटीके होलसेल बाज़ार के अंदर एक फुल कंप्लीट डेडिकेटेड फ्लोर है जो कि बचत बाज़ार के नाम के साथ आ रहा है। इस बचत बाज़ार के अंदर क्या है उसके बारे में डिटेल से बात की जाएगी। ये किन लोगों के लिए है, इसका बजट क्या है, इसका पेमेंट प्लान क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है और ओवरऑल इसके इर्द गिर्द क्या इम्यूनिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे अब्दुल्ला साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी साजिद साहब। अच्छा, जब आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, वो ये कि पिछले 6 महीने से अब तक में जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ने नोज डाइव किया है, जी बिल्कुल, और ये वो तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स का हमारा पीरियड ऐसा था जिसके अंदर हम प्लान कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। Exactly. तो मैं एक चीज़ यही सोच रहा था कि क्या अब हम अफोर्डेबल रहे हैं लोगों के लिए या बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए जिस हिसाब से करेंसी डिवैल्यू हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो प्राइसिंग थी, वो जो हमने इनिशियली प्लान की थी और उसके बाद जब हमने करंट इकोनॉमिक सिचुएशन देखी तो हमने फिर रिवर्स में काम करना शुरू किया। हमने ये देखा कि एक आम आदमी इस वक्त अगर लाख रुपए महीना कमा रहा है, 70,000 महीना कमा रहा है, तो करेंसी डिवैल्यू होने के बाद राइट वो अप्रोक्सीमेटली 45-50,000 या 60,000 के ऊपर आके खड़ा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसके लिए तो अब नियर टू इम्पॉसिबल हो गया ना कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ सोच सके, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच सके, या जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यू शुड हैव अ पैसिव इनकम एज वेल, तो वो अपनी पैसिव इनकम के लिए सोच सके। तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था जब तक हम इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट की, ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पहले एंड रिजल्ट सोचा है और उसके बाद इसकी प्लानिंग हमने शुरू की। ऑब्वियसली बिलाल भाई का इसमें, बिलाल तालिब साहब जो सीईओ हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के, मैं बड़ा उनकी काविशों को सराहूंगा कि उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया जब हम बैठे इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को लेके। तो इसके अंदर तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा यूएसपी है वो यही है कि ये एक आदमी को अगर वो बिजनेस करे तो भी फायदा देगा। दूसरा, जो बहुत बड़ा एक हमारा तबका है जो इन्वेस्टमेंट करता है और वो रेंटल इनकम देख रहा होता है, राइट? तो उनके लिए भी आई थिंक एक बहुत आइडियल सॉल्यूशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, साजिद साहब थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दे दें कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई, इसमें जो ये प्रोजेक्ट है इसको जैसे आपने कहा है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी और इसको हमने रिवर्स प्लान किया। रिवर्स प्लान किस तरह से किया है कि हम पहले ये सोचते हैं कि भाई प्रोजेक्ट क्या होगा, किसको जाएगा एंड ऑल दैट, मगर इसमें हमने ये देखा कि जो इसका एंड यूज़र है और इसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सो दैट इज़ ओवर वेरी की पॉइंट कि वो लोग, उन लोगों को सोल्यूशन दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसी क्यूरीज आती हैं जो कि लो बजट में होते हैं। जो सैलरी पर्सन है वो कहता है कि यार मैं अपनी किस्त ये दे सकता हूँ, या कोई ऐसा जो है छोटा दुकानदार है या छोटा मिडिल क्लास से हम उसको अगर हम तजबीह दें कि भाई वो लोग जो जिनकी इनकम कम है, जिनकी सेविंग कम है और वो कोई कमेटी डालते हैं। सो दिस इज़ वेरी अ वेरी आइडियल प्रोजेक्ट फॉर देम, कि जो कहते हैं कि भाई मैं तो 15 से 20 हज़ार की जो है सेविंग महीने की कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी आइडियल प्रोजेक्ट फॉर देम। और इस प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन इस वो उस पर अगर हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या।
एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, मतलब इस तरह के जो है मार्केट्स एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें हमारे पास छोटी रिटेल आउटलेट्स होते हैं, छोटी रिटेल शॉप्स होते हैं, और उसके अंदर इवन जब हम एंड यूज़ के, जब एट द एंड ऑफ 3 years और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड होगा, लोग यहाँ पर आके कारोबार करेंगे, और जो बहरिया टाउन कराची और इसके सराउंडिंग के जो लोग हैं यहाँ पर जब शॉपिंग करने के लिए आएंगे तो उनके पास भी बहुत बजट ऑप्शंस होंगे। आप बहुत बड़े मॉल्स में जाते हैं, आपके पास यहाँ पर बहुत बेतहाशा मॉल्स का जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, मगर उन रिटेल मॉल्स के साथ साथ अगर हम देखते हैं एक होलसेल मार्केट की ज़रूरत पड़ती है, एक लो कास्ट और लो बजट के जो है प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जिस तरह से दुबई में, चाइना में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह की मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। सो यहाँ पर मैं वैसी एक मिसाल के तौर पर अगर कहता हूँ कि अगर हम आज जाते हैं और हमें कोई एक ऐसी छत चाहिए जिसके अंदर हर चीज़ आपको 5,000 से जो है नीचे आपको मिल रही हो, सो दिस इज़ अ वेरी आइडियल मार्केट फॉर देम, जिसमें आपके पास टॉयज शॉप्स होंगे, डेकोरेशन आइटम्स हो गया, इसके अलावा आपके पास जो है स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, आपके पास गारमेंट्स हो गई, इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल एक्सेसरीज हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास लो बजट में एग्जिस्ट करती हैं, और उसके लिए एक ऐसे मार्केट, एक वन स्टॉप सोल्यूशन की ज़रूरत थी। सो मेरे ख्याल से मेरे इस एक छत के नीचे, इस बचत बाज़ार के नीचे जो है उनका ये मसला हल हो सकता है, चाहे वो एंड यूज़र, चाहे वो वहाँ पर जो ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, वो और वो लोग जो वहाँ पर बिजनेस कर रहे होंगे, दोनों के लिए एक विन विन की सिचुएशन है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा, आई थिंक बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मेरे लिए सर्टेन यूएसपीज हैं इस प्रोजेक्ट के, जैसा कि मैं, क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी हूँ तो मैं पहले उस हिसाब से सोचता हूँ। मेरे लिए आई थिंक जो सबसे बड़ा यूएसपी है ना, वो ये है कि जैसा कि आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि बहरिया के अंदर इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी सारे मॉल्स जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, और बहुत सारे मॉल्स इस वक्त कंप्लीशन की स्टेज के ऊपर हैं। तो प्रॉब्ली इन अ ईयर और सो आपको वो मॉल्स ऑपरेशनल नजर आएंगे, और उसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर इंशाल्लाह आ रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। देखिए, एक जो शहर होता है ना, एक शहर जो होता है, एक सिटी जिसको कहा जाता है, उसका एक इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल, उस इकोसिस्टम के अंदर आपको 700 रुपए की चप्पल भी अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और 7,000 रुपए की चप्पल भी अवेलेबल होनी चाहिए। जो मॉल्स इस वक्त मौजूद हैं, ऑब्वियसली वहां पर सारे बड़े ब्रांड्स आएंगे, वो अपना काम करेंगे, बट क्या यहाँ पर इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर एक तारिक रोड मौजूद है? नहीं है मौजूद। क्या हमारे पास एक मीना बाजार मौजूद है, या क्या हमारे पास एक ज़ैनब मार्केट मौजूद है? हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और जब हम बैठे और हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमने रिवर्स में सोचना शुरू किया, तो हमने ये देखा कि 3 साल बाद इस बहरिया टाउन में, जो कि प्रॉपर एक शहर है, किस चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी? इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पर ये होगी कि एक आम आदमी जिसकी एक लिमिटेड इनकम है, वो बगैर किसी फिक्र के अपनी फैमिली के साथ जाके अपने घर का सामान, अपनी क्लोथिंग, अपनी जो बेसिक आइटम्स हैं वो खरीद सके। वो उसको नॉर्मली किसी और जगह पे अवेलेबल तो अब्दुल्ला नहीं भाई, होंगे। शहर भर में, कराची शहर में इतनी सारी मार्केट्स हैं, ज़ैनब मार्केट का आपने नाम लिया, एम्प्रेस मार्केट की बात करते हैं, जामा क्लॉथ की बात करते हैं, बोल्टन मार्केट की बात करते हैं, जोड़िया बाज़ार की बात करते हैं। सो वाई इन कराची, बहरिया टाउन कराची, सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर ज़रूरत महसूस होगी इन फ्यूचर, ऑब्वियसली अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं, सो देयर आर मोर देन 45,000 फैमिलीज रिजाइडिंग राइट नाउ इन बहरिया टाउन कराची। और अगर हम इसी को देखते हैं, जितनी स्पीड से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो बहरिया टाउन के अपनी प्रॉपर्टी जो इनके विलाज एंड अपार्टमेंट्स हैं, और पैरेलली कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट विलाज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हर तरह का बंदा आएगा रहने के लिए, और ये कंप्लीट 35 किलोमीटर का शहर है, तो उनकी ज़रूरियात हैं, एंड दे डोंट हैव टू वेस्ट। उनको पूरा दिन ज़ाया करना शहर में जाके, वहाँ की मार्केट्स, वहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलती, आप जो कैश लेके जाते हैं या आपके पास जो गैजेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी, आपको पूरा दिन की ख्वारी, आपका आजकल फ्यूल की अगर हम बात करते हैं तो आते जाते तो आपका 3,000 का फ्यूल लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, आपको जो है पूरा दिन आपका ज़ाया होता है। सो विद इन 5 मिनट्स की ड्राइव आप बहरिया के अंदर आप आते हैं और अपना मसला हल करके जाते हैं। आपकी इस पॉइंट से एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आई थिंक हमें अपने जो
व्यूअर्स हैं उनको इसकी लोकेशन के बारे में बताना चाहिए। लोकेशन जो इस प्रोजेक्ट की हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक एरिया हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि होलसेल मार्केट्स होती हैं हमारे इस वक्त जो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड फुटफॉल है वो अराउंड 3000 पीपल पर डे है, जो कि 90,000 लोग 90,000 पीपल पर मंथ बन जाता है। 1 लाख के करीब लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी मार्केट में आया करेंगे। तो प्रीसिंक्ट 4 की हमारी ये लोकेशन है और यहाँ पर एम्पल पार्किंग, इस वक्त जब आप हमारी साइट भी विजिट करेंगे, हम सबको इन्वाइट करेंगे कि हमारी साइट पर आएँ और देखें, तो वहाँ पर आपको एम्पल पार्किंग मिलती है उस प्रोजेक्ट के साथ, जो कि नॉर्मली जिन मार्केट्स का आपने नाम किया यहाँ पे तो पार्किंग तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप खड़ी करते हैं तो मैंने लास्ट टाइम जब कोई गाड़ी साइकिल खड़ी की लेके थी- जाता है तो साइकिल नहीं पार्क हो सर सकती वो वहाँ। छोड़े आप, लास्ट टाइम जब मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी तो वापस आया, मुझे नहीं मिली, फिर मुझे एक थाने जाना पड़ा, पता चला वो लेके चले गए थे ओ, गाड़ी, अच्छा। हालांकि मैंने पार्किंग थैंक्स गॉड के खड़ी थाने की में थी। मौजूद जी, थी, जी। मुझे लगा कि शायद जी, अच्छा। तो ये चीज़ है। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई थिंक हम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो साइजेस हमारे हैं वो 113 स्क्वायर मेजर साइजेज 113 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट तक के हमारे साइजेस हैं। और जो सबसे बड़ा आई थिंक हमारा यूएसपी है वो हमारी प्राइसिंग है, क्योंकि हमने इस प्राइसिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस बिल्कुल नहीं किया Exactly, है। बिल्कुल आज ऐसा की ही है। इन्फ्लेशन के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्लॉट कॉस्ट निकाल के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस प्राइस के ऊपर हम इस मार्केट को लॉन्च कर रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम एक आम आदमी को एक प्लेटफॉर्म दें एंड 3 इयर्स डाउन द रोड हम थोड़ा सा क्रेडिट हम भी लें कि जी हमने इस मुल्क की ग्रोथ में, बहरिया टाउन की ग्रोथ में थोड़ा सा पार्ट लिया और एक आम आदमी को सपोर्ट की। तो जो हमारी प्राइसिंग है स्टार्ट होती है 15,60,000 रुपए से, और वो भी आपने 3 साल में पे करने। थोड़ा सा डाउन पेमेंट के बारे में अगर आप बताएं। बिल्कुल 15,60,000 रुपए की आपको दुकान जो कि 3 साल में आपने उसकी किस्तें पे करनी है। बट व्हेन इट कम्स टू डाउन पेमेंट कि आप अभी इस डील के अंदर एंटर कैसे हो सकते हैं, सो यू जस्ट हैव टू पे, आप सिर्फ 2,37,000 रुपए आपको इस वक्त पे करने हैं, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और मेरे ख्याल से अगर सैलरीज पे हम जाते हैं या हम जो है जो बिज़नेस कम्युनिटी है जिनकी लो इनकम है, सो उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त है कि आप मंथली बेस पर आप अपनी किस्त बना सकते हैं। सो दैट इज़ अराउंड मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास, 20,000 23,000 की आपकी किस्त बन जाती है पर मंथ की। और ये जो 2,40,000 है ये आज की तारीख में 1 तोले सोना से भी कम डाउन पेमेंट है। सर 2 तोले सोना की आपने बात की, 1 अगर तोले। हम 1 तोला सोना से, और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई आज मैं गाड़ी में इसकी जगह क्या क्या ऐसे परचेज किया जा सकता है। तो अगर आप आज की तारीख में गाड़ी की बुकिंग डाल देते हैं, आप कहते हैं कि अब मेरे ख्याल से तो कोई ढंग की गाड़ी आपको 15 लाख में किधर मिलती है, 15,60,000 में। अगर आप बिल्कुल बेसिक कार, आप पाकिस्तान की जो है बेसिक कार उठाते हैं आल्टो, तो 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए की है। सो आपको ये, फिर दूसरी बात यह है कि एट द एंड ऑफ 3 इयर्स जब आप उसकी किस्तें पे कर रहे होते हैं, वो आपको 32 लाख में नहीं, ऑब्वियसली जब आप उसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो वो कहीं और उसकी कीमत चली जाती है। बट आप अगर ये 15 लाख रुपए आप किसी गाड़ी में फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट कर दिया है, सो 3 साल के बाद वो गाड़ी अपनी वैल्यू डिप्रिशिएट कर चुकी होगी, उसके अंदर बहुत सारे वेयर एंड टेयर के मसले मसाइल आ चुके होंगे, उसकी वैल्यू आपको बहुत सारे जबकि हम अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आज इसी में आप दुकान बुक करते हैं तो आप आराम से अपने पैसे भी सेव करते करते आपके पैसों की भी सेविंग होगी। एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो चुकी होगी, आप जो है उससे एक अच्छा हैंडसम जो है आप उससे रिटर्न कमा रहे होंगे। सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, थोड़ा सा यूएसपीज की हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के। हमने जब लॉन्च करने से पहले सर्टेन लोगों से फोकस ग्रुप्स किए जो हमारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट लोगों का कंसर्न हमारे सामने आया वो ये था कि यार अगर हम इस शॉप को ख़रीदते हैं तो इसको रेंट पे देना और इसको मैनेज करना, फिर जाहिर सी बात है एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर आपका कमीशन भी देना होता है किसी को अगर आप रेंट आउट करें। तो उन चीज़ों के अंदर हम पढ़ना नहीं चाहते। तो इसके लिए हम बहरिया की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा एक सोल्यूशन लेकर आए हैं जो कि एक फ्री रेंटल ऐप है। प्रोजेक्ट के पोजेसन से 6 महीने पहले इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैसर कर दी जाएगी सारे ओनर्स को। उसके अंदर जो ओनर्स हैं उनके पास, हर शॉप के ओनर्स के पास एक लॉगिन होगा और जितने भी प्रोस्पेक्टिव टेनेंट्स हैं या किराएदार हैं वो जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, बताएंगे वो कौन हैं, क्या बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, और फिर वो उस शॉप के ऊपर आपको अपनी ऑफर दे सकते हैं कि जी मैं ये वाली शॉप के ऊपर ये रेंट आपको देना चाहता हूँ। अब वो ओनर के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। इसके अंदर कोई कमीशन आपसे चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी डायरेक्ट जो है वो डील बनेगी उस टेनेंट के साथ और आपकी शॉप जो है वो रेंट पे चली जाएगी। विच रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर यूएसपी, 15% अप्रॉक्सीमेटली हम रेंटल यील्ड की बात कर रहे हैं
पूरे शहर के अंदर 5% से ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिल सकता। वंडरफुल। ठीक है, कहीं भी नहीं मिल सकता। और इसकी बड़ी एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर हम एक शॉप की बात करें तो वो मिनिमम 20,000 रुपए रेंट पर जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 20,000 रुपए से कम में तो नहीं जाएगी। एक छोटी बिल्कुल सी शॉप जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये 2,40,000 रुपए बन जाते हैं एक साल के। एक साल के करेक्ट। 15,60,000 हमारा टोटल अमाउंट है। तो ये तो 5.5-6 साल के अंदर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो भी आपको वापस मिल Payback हो चुकी जाती है सारी। करेक्ट। साथ ही साथ आपकी जो शॉप की प्राइस है वो उसका अप्रिशिएट हो रही कैपिटल है, गेन आपका कैपिटल गेन हो रहा है। बिल्कुल। साथ ही साथ आपको एक रेंटल इनकम जो आ रही है वो स्टेबल है। और एवरी ईयर 10% का इंक्रीमेंट आता है। वो तो मैंने अभी लगाया नहीं, वो फैक्टर इन मैंने किया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे अगर आप वो बिल्कुल कर base लें तो आप value 5 भी साल चाह के अंदर अंदर जो है वो आपका जो 100% आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस मिल चुकी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कीमत उस जगह की बढ़ती है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो, जहां पर लोगों का इन्फ्लो जो है ज्यादा हो, लोगों का आना जाना ज्यादा हो, इंटरेस्ट ज्यादा हो। करेक्ट। इस जगह के अंदर जब हम एज बिल्डर्स, एज मार्केटर्स, हम फोकस ही ये कर रहे हैं कि हम मिनिमम 90,000 से 1,00,000 लोगों का ट्रैफिक यहाँ पर लेकर आएंगे, तो आप ये चीज जरूर सोचें कि इससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई ट्रैफिक एरियाज के अंदर, हमने बोल्टन मार्केट की बात की, हमने इन सारी जगहों की बात की, यहाँ पर एक छोटे छोटे शोकेस जो हैं उनका रेंट 50,000 रुपए है। क्यों? क्योंकि वो हाई ट्रैफिक एरिया रियली एग्जैक्टली क्योंकि कस्टमर्स आते हैं वहां पे, तो इस वजह से वहां पर रेंट भी ज्यादा है और ऑब्वियसली बिजनेस भी ज्यादा है। तो ये चीज है जो आई थिंक हमारी बहुत बड़ी यूएसपी बन जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ग्रुप का मैं थोड़ा सा एक दफा दोबारा तस्करा करूं। एक कंसर्न और आया क्योंकि आप जितनी अच्छी चीजें कर लें, कोई भी आपकी सराउंडिंग में एक अच्छी चीज नहीं हो रही होती तो सबको उसका इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन जो है हम 3 साल की कमिट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये लेट हो जाती है जी तो क्या होगा? ठीक है, और ये लेट क्यों होगी? तो ये थोड़ा सा एक एलिमेंट था। फिर अगेन इसमें मैं बिलाल भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया इस प्लानिंग के अंदर। और हमने एक कंस्ट्रक्शन टाइमर जो है वो भी अगेन बहरिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है। तो साजिद भाई थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन टाइमर का हमने इंशाल्लाह, आप जब साइट पे विजिट करेंगे, वी विल इंस्टॉलिंग एक कंस्ट्रक्शन टाइमर लगा होगा जो कि जिस तरह काउंट डाउन टाइमर लगा होता है। सो हम 3 साल का एक कंस्ट्रक्शन टाइमर हम एक लगाएंगे और इंशाल्लाह वो इंश्योर करेगा कि आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आपका बहरिया आना होगा, विजिट होगा, तो यू विल बी विटनेसिंग कि भाई क्या चल रहा है। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो इंशाल्लाह वो भी आप एक स्पीड से देखेंगे। अच्छा, वो रिवर्स में चल रहा होगा? रिवर्स में चल रहा होगा ऑब्वियसली, एंड जीरो पे इंशाल्लाह आपको बिल्डिंग रेडी मिल रही होगी। एंड जिस तरह से कैलिफोर्निया की तारीख है, इंशाल्लाह बिफोर टाइम ही जो है इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले सबसे जो एक अहम बात मैं बताता चलूँ लोगों को, वो भी एक फैक्टर है कि ये 3 साल की किस्तें बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कैलिफोर्निया ने 3 साल में इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। इंशाल्लाह कैलिफोर्निया, क्योंकि अगर हम ये ग्राउंड प्लस 4 का एक सिर्फ प्रोजेक्ट है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये इंशाल्लाह बिफोर टाइम कंप्लीट होगा। इसका मैक्सिमम टारगेट, मैक्सिमम हुआ ये 2 साल के कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसका। ठीक है। सो ये एक बात है कि ये 3 साल इसकी जो पेमेंट प्लान रखने का मकसद ये है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। बहुत सारे लोगों का ये था कि हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा पेमेंट प्लान चाहिए कि जो कि ज़्यादा टाइम पे मुहित हो, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी आपको पता है इस वक्त जवाब दे चुकी है। मगर ये है कि दे हैव अ सोल्यूशन, दे हैव अ आंसर फॉर देयर क्वेश्चंस कि हाँ, वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। आप आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बहुत मिनिमम सिर्फ 2,37,000 से आपकी बुकिंग स्टार्ट होती है। 20 से 22,000 तक जो है आप जो है अपनी मंथली किस्त दे सकते हैं और बहुत आसान एक साथ है। 3 साल में आप आराम से उसकी पेमेंट कर सकते हैं और अपनी आइडियल लोकेशन उसके लिए चूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। जस्ट लास्ट थिंग टू ऐड, ये एक पर्पस बिल्ट कमर्शियल बिल्डिंग है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर हमने 20-25 माले के जो हैं वो अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। इसका जो बेसिकली फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड के अंदर होगी। नॉर्मली जब टावर्स बनते हैं ऊपर तो सबसे ज़्यादा टाइम उसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम वक्त से बहुत पहले इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। सो
अब्दुल्ला भाई बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर लोगों तक मिल चुका होगा, बट ये है कि वी विल बी कनेक्टेड विद द पीपल इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे डेली बेस पर हम इनको अपडेट्स भी देते रहेंगे, और जितने भी लोगों के सवालात हैं, डू ड्रॉप योर क्वेश्चंस ओवर इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में अपने जितनी भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो यहाँ पर ड्रॉप करें, आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसके ऊपर वीडियो अपडेट भी दे सकते हैं, और हमारी टीम भी आपके साथ रब्ता करेगी। दूसरी सबसे एक अहम बात यह है कि आप फिज़िकली यहाँ पर विज़िट करें, ख़ुद आएँ, हमारे ऑफिसेज़ विज़िट करें, हमारी टीम्स आपको ज्वाइन करेंगी, आपको साइट विज़िट कराएंगी, और आप हमारे इवन जो ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं आप उनको भी विज़िट करें, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखें, विटनेस करें, ख़ुद जो है ना फील करें कि भाई यहाँ पर काम किस लेवल का हो रहा है। तो उसके बाद फैसला आपका होगा इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, एक नेक्स्ट आपके के लिए जो है अपडेट लेके आएंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तब तक के लिए साजिद सुल्तान और अब्दुल्ला नसीम साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।